डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। विद्यार्थी मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से हिंदू स्टडीज डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर शुभम तिवारी आज आपसे पुनः संवाद करने के लिए प्रस्तुत हूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज हम संवाद करेंगे वाच्य प्रकरण की। वाच्य जिसको इंग्लिश में वॉइस बोलते हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि वाच्य क्या है। तो वाच्य एक वाणी जिसको बोलने का एक उपक्रम है और किस प्रकार से कौन कौन से वाच्य होते हैं, तो इसमें हम देखेंगे आज अपने संवाद सत्र में। तो संस्कृत में 3 प्रकार के मुख्य रूप से हमको वाच्य पढ़ने को मिलते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। हम जानेंगे कि कर्तृवाच्य में क्या होता है, कर्मवाच्य में क्या होता है और भाववाच्य में क्या होता है। इसके बाद हम सीखेंगे कि वाच्यों का परिवर्तन किस प्रकार से होता है, संस्कृत के वाच्यों का परिचय वास्तव में क्या है, लट लकार में कर्मवाच्य कर्तृवाच्य क्या हैं, और इस तरह से जो वाच्य है वह भी हमारे संस्कृत व्याकरण में एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में होता है और महत्वपूर्ण अंग के रूप में आता है। जिस प्रकार से हमने शुरू से चर्चा की थी, माहेश्वर सूत्र पढ़ने से हमने अपने इस संस्कृत व्याकरण को और संस्कृत को पढ़ने की शुरुआत की थी। फिर हमने माहेश्वर सूत्र के बाद स्वर, व्यंजन, इसके अतिरिक्त समास, संधि, कारक प्रकरण का हमने विस्तृत अध्ययन किया। इसी प्रकार हम इस अपने संवाद सत्र में अध्ययन करेंगे कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य का, और संस्कृत भाषा में हम वाच्यों का परिचय प्राप्त कर सकेंगे। वाच्य के साथ ही साथ इनका परिवर्तन और वाक्य रचना का प्रयोग हम जान सकेंगे। हम अब आते हैं, देखते हैं कि संस्कृत व्याकरण में वाक्य की संरचना और उसके तत्वों का अध्ययन महत्वपूर्ण स्थान रखता है। किसी भी वाक्य में क्रिया के आधार पर वाक्य के प्रकारों का वर्गीकरण किया जाता है। इन वर्गीकरणों में कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य प्रमुख हैं। यह तीनों वाच्य भाषा शास्त्र में अर्थ और संदर्भ के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार से प्रयुक्त होते हैं और इनके द्वारा किसी वाच्य में क्रिया के कर्ता, कर्म या भाव पर बल दिया जाता है। अब हम जानते हैं कि कर्तृवाच्य क्या है। तो कर्तृवाच्य वह वाक्य होता है जिसमें कर्ता प्रमुख होता है और क्रिया का संचालन उसी के द्वारा किया जाता है। उदाहरण, रामः पुस्तकम पठति, अर्थात राम पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य में यदि हम देखें तो पुस्तक को पढ़ने का कार्य जो है वह राम के द्वारा किया जाता है। इस वाक्य में राम करता है जो क्रिया, पढ़ने की क्रिया कर रहा है। अन्य उदाहरण, सह पुस्तकम पठति, यानी कि वह पुस्तक पढ़ता है। वह करता है, पुस्तक, पुस्तकम कर्म है और पठत यानी कि पढ़ता है या पढ़ने का जो कार्य है वह एक क्रिया है। त्वम गृहम गच्छसि, त्वम करता है, गृहम कर्म है, तुम घर को जाते हो। गच्छसि, गच्छ जो है वह धातु है, क्रिया है, वर्ब है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जिन वाक्यों में कर्ता प्रधान होता है, कर्ता की जिन वाक्यों में प्रधानता होती है वहां पर कर्तृवाच्य होता है। कर्मवाच्य क्या है? तो कर्मवाच्य में मुख्य बल कर्म पर होता है और कर्ता गौड़ हो जाता है, द्वितीयक हो जाता है। इसमें क्रिया कर्म के द्वारा अनुभूत होती है। उदाहरण, पुस्तकम पठ्यते, इस वाक्य में पुस्तक कर्म है और यह कर्तृवाच्य से अलग ढंग से प्रस्तुत किया गया है। तेन पुस्तकम पठ्यते, तेन मतलब उससे या उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। उससे पुस्तक पढ़ी जाती है या उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। इस वाक्य में हम देखते हैं तो प्रधानता है पुस्तक की। पठ्यते मतलब पढ़ी जाती है, तेन मतलब उससे या उसके द्वारा। अब यहाँ पर अगर ये कर्तृवाच्य में होता है वाक्य तो कहते हैं कि वह पुस्तक पढ़ता है, लेकिन यहाँ पर उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। जो हमारा मुख्य बल है, जो मुख्य रूप से हमारे इस वाक्य का आकर्षण का केंद्र है, वह पुस्तक है, यानी कि कर्म है। तेन इस वाक्य में पुस्तक है, तेन जो है वह करता है, पुस्तक
कर्म है और पठ्यते जो है वह क्रिया है। इस प्रकार हम देखते हैं तेन पुस्तकम पठ्यते वाक्य में तेन कर्ता, पुस्तकम कर्म और पठ्यते क्रिया, और इसमें जो प्रधानता है वह कर्म की है। तेन पत्रम लिख्यते, उनके द्वारा पत्र लिखा जाता है। त्वया गृहम गम्यते। और इस प्रकार हम देखते हैं कि जिन वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है वो कर्मवाच्य कहलाते हैं। भाववाच्य क्या है? तो भाववाच्य में क्रिया का निष्पादन कर्ता और कर्म के बिना केवल भाव या घटना को व्यक्त करने के लिए होता है। इस वाक्य में न तो कर्ता स्पष्ट होता है और ना ही कर्म प्रमुख होता है। उदाहरण पठनम कृतम, इस वाक्य में केवल पठन का भाव व्यक्त हो रहा है, ना कि कर्ता या कर्म। तेन हस्यते, त्वया हस्यते, मया हस्यते। संस्कृत भाषा की यह तीनों वाक्य रचनाएं न केवल व्याकरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि यह भाषा की अभिव्यक्ति को भी गहनता और विविधता प्रदान करती है। संस्कृत में जब वाच्य का परिचय हम जान रहे होते हैं तो संस्कृत में कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और भाववाच्य वाक्यों के विभाजन का आधार क्रिया के साथ कर्ता और कर्म के संबंध पर आधारित होता है। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, इसकी हमने चर्चा की। क्रिया कर्ता के अनुसार बदलती है। इस वाच्य में कर्ता प्रथमा विभक्ति में होता है और कर्म द्वितीय विभक्ति में। हमने विभक्ति की भी चर्चा कारक प्रकरण के अंतर्गत की है। उदाहरण के लिए रामः गृहं गच्छति में राम कर्ता है, गृहं कर्म है और गच्छति जो है वह क्रिया है। कर्मवाच्य में कर्म प्रमुख होता है और क्रिया कर्म के आधार पर होती है। इसमें कर्म प्रथमा विभक्ति में और कर्ता द्वितीय विभक्ति में होता है और क्रिया सामान्यतः आत्मनेपदी होती है। उदाहरण के लिए रामेण गृहं गम्यते में गृहं कर्म है और रामेण कर्ता और गम्यते जो है क्रिया, वह क्रिया है। क्रिया मतलब वर्ब, जिससे माध्यम से कोई कार्य किया जाता है उसका बोध हो। भाववाच्य में किसी कार्य या घटना का अभिव्यक्तिकरण होता है जिसमें कर्ता और कर्म का स्पष्ट उल्लेख नहीं होता है। अकर्मक धातुओं का प्रयोग भाववाच्य में अधिक होता है। इसमें कर्ता तृतीय विभक्ति में होता है और उदाहरण के लिए पठ्यते, पठ्यते का अर्थ है पढ़ा जाता है, जिसमें किसी विशेष कर्ता का उल्लेख नहीं किया गया। क्रियाएं सकर्मक और अकर्मक के आधार पर भी विभाजित होती हैं। सकर्मक क्रियाओं में कर्म की अपेक्षा होती है, जैसे रामः खादति, जिसमें खादति क्रिया के लिए कोई कर्म आवश्यक है। वहीं अकर्मक क्रियाओं में कर्म की अपेक्षा नहीं होती है, जैसे सह सेते। सह शेते का जो अर्थ है वह होता है कि वह सोता है, शयन करता है, शेते, इसमें क्रिया स्वयं पूर्ण होती है। कर्तृवाच्य का प्रयोग सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं में हो सकता है, जबकि कर्मवाच्य का प्रयोग केवल सकर्मक क्रियाओं में और भाववाच्य का प्रयोग प्रायः अकर्मक क्रियाओं में होता है। संस्कृत में जो वाच्य के प्रकार हैं वह 3 हैं, जिसकी हमने चर्चा आपसे की। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, अर्थात क्रिया का प्रयोग कर्ता के आधार पर किया जाता है। क्रिया का लिंग, पुरुष और वचन कर्ता के लिंग, पुरुष और वचन के अनुसार बदलते हैं। क्रिया का लिंग, पुरुष, वचन कर्ता के आधार पर निर्भर करता है। कर्मवाच्य का उपयोग सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं के साथ हो सकता है। इसमें कर्ता प्रथमा विभक्ति में और कर्म द्वितीय विभक्ति में होता है। अन्य शब्दों में हम कहें तो कर्तवाच्य में वाक्य की संरचना इस प्रकार होती है कि कर्ता में प्रथमा विभक्ति और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, जबकि क्रिया कर्ता के अनुसार बदलती है। रामः फलम खादति, राम फल खाता है। इस वाक्य में राम फल खाने का कार्य करता है, और हम अगर देखें तो रामः फलम खादति वाक्य में राम करता है, फल जो है वह कर्म है और खादति उसके द्वारा
खाने का कार्य जो है वह क्रिया है। इसमें कर्ता राम है, कर्म फल है और क्रिया खादति खाने का कार्य है। तो हम देखते हैं कर्ता होने के कारण रामा में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। चूंकि राम एक वचन है इसलिए प्रथमा एक वचन का प्रयोग है। यहाँ फल कर्म है, इसमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है और यह भी एक वचन है इसलिए द्वितीया एक वचन का प्रयोग है। क्रिया खादति है और यह कर्ता राम के अनुसार प्रथम पुरुष एक वचन में है। इसी प्रकार त्वम पुस्तकानि पठसि, इस वाक्य में कर्ता त्वम है, कर्म पुस्तकानि है और क्रिया पठ है। चूंकि यहाँ कर्ता बदल गया है इसलिए क्रिया भी बदल गई। त्वम मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता है इसलिए क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन में ही प्रयोग हुई है। यहाँ बहुवचन कर्म बहुवचन में है परंतु कर्म में परिवर्तन से क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि कर्तृवाच्य में क्रिया केवल कर्ता के अनुसार बदलती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कहाँ पर कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता किसका कैसे परिवर्तन होता है, इसका भी अध्ययन हम इसके साथ ही कर रहे हैं। इस प्रकार अन्य उदाहरणों में अहम गृहम गच्छामि, सह त्वाम पश्यति और त्वम माम पश्यति में भी यही सिद्धांत लागू होता है। कर्तृवाच्य के अध्ययन के पश्चात हम अध्ययन करेंगे कर्मवाच्य का। और कर्मवाच्य में हमने आपसे चर्चा की है कि कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। सामान्य चर्चा हमने इसके साथ आपसे इस विषय पर किया है। अगले संवाद सत्र में हम जानेंगे कि कर्मवाच्य क्या है, विस्तृत रूप से कर्मवाच्य में किस प्रकार क्रिया का प्रयोग होता है, किस प्रकार से कर्ता का प्रयोग होता है और किस तरह से कर्म का प्रयोग होता है। यह हम कर्मवाच्य के अंतर्गत अपने वाच्य प्रकरण में पढ़ेंगे। तब तक आपके लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद। स्वाध्यायः परः